विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या। देश भारती जिंदाबाद, अब देश भारती जिंदाबाद, भारती जिंदाबाद, कला पूर्णिया जिंदाबाद, पूर्णिया की धरती जिंदाबाद, कला की धरती जिंदाबाद। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर के मुल्कों में चर्चा हो रही है, मगर क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए यमराज साबित होने वाले ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा तैयार करने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती कहीं और के नहीं बल्कि बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। पाकिस्तान को पस्त करने वाले बिहार के इस बेटे पर आज न सिर्फ उनका परिवार, उनके साथी और जानने वाले बल्कि पूरे पूर्णिया वासियों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को गर्व महसूस हो रहा है। वहीं पूर्णिया समेत बिहार के लोग पीएम मोदी से ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पस्त करने वाले बिहार के इस बेटे को एयर चीफ मार्शल की जिम्मेदारी मिले, ताकि पूर्णिया का लाल आगे और अधिक साहस एवं कुशल युद्ध नीति के साथ देश सेवा में अपना योगदान देते रहें। इधर पूर्णिया के झुन्नी कला गांव स्थित एयर मार्शल AK भारती के घर पहुंचकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने परिजनों को बधाई दी है। इसके साथ ही लगातार काफ़ी संख्या में लोग परिजनों से मिलकर बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम बता दें कि एयर मार्शल AK भारती के पिता जीवछिल्लाल यादव कोसी परियोजना के सेवानिवृत्त लेखाकार रहे हैं, जबकि उनकी मां उर्मिला देवी गृहिणी रही है। वे मूल रूप से पूर्णिया के झुन्नी कला गांव के रहने वाले हैं। मां और पिता दोनों पूर्णिया शहर के केहार थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीनगर हाता में रहते हैं। वहीं इस मौके पर एयर मार्शल की मां उर्मिला देवी ने कहा कि देश से ऐसा प्रेम कि 1.5 साल से घर नहीं आया बेटा। फोन पर बात हो जाती है, मगर अब उसके पूर्णिया आने का इंतजार है। चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे एक माँ के तौर पे आप? क्या कहेंगे, बेटा तो देशभक्त बन गया, तो देश का भक्त है, देश का भक्ति कर रहा है, देश का रक्षा कर रहा है। अब क्या उसका लंबी उम्र, सबसे विजय पाए वो। कितनी खुशी होती है ये चीज जान के कि आज इतना खुशी तो है, ये है नाम किया, रोशन किया सबका। बचपन से कैसा व्यवहार था उनका? उसका तो बचपन से सब सरल व्यवहार था, सब ठीक ठाक जैसे था वैसे है वो। वैसे ही है अभी हाँ, अभी भी। क्या बचपन से उनकी इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की या दादाजी जरूर की? कि हम सेना में जाएंगे, बच्चे से बोलते थे हम सेना में जाएंगे, लेकिन चला गया। आज देश का नाम क्या, साथ पूर्णिया का भी नाम, आपके झुन्नी कला का भी नाम हाँ, रोशन तो किया। नाम तो रोशन किया। गाँव वाले आते हैं, सब गांव वाले सब हैं, सब अड़ोस पड़ोस हैं, भाई बंधु हैं, कोई दूसरा नहीं है, सब एक ही है। जैसे गांव में चचा भतीजा, दादा दादी, मामा मामी रहते हैं, उसी तरह सब हैं। अधिकारी बने तो सब चीज़ किए, अपना बाल बच्चा को बाहर निकाले, पढ़ाए लिखाए। उनका बेटा भी सर्विस में है। तो शादी कहाँ हुई है उनकी? मेरा बेटा का हाँ, शादी हुई कश्मीर में। कश्मीर में हुई है। हाँ, कश्मीरी लड़की। वहीं पे रहते हैं अभी? नहीं, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होता है वहाँ वहाँ जाते हैं। तो आपसे बात हुई इधर हाल फिलहाल में? हाँ, हमसे तो बात इधर हो रही है, होती रहती है। रात में भी बात हुई है, परसों भी बात हुई है। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? क्योंकि झुन्नी कला का नाम पूरे भारत में रोशन किया है और आपका पुत्र भी है। हम जो बोलेंगे उसको तो दुनिया जान ही रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दुनिया तो अपने खुद लोग से आपके जान मुंह रहा से है। सुनना चाहता है। हाँ, सुनना चाहता है तो खुश है। सब दुनिया जान रहा है कि किसका बेटा, किसका पोता नाम किया, यही ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी। वहीं इस गौरव क्षण को लेकर पिता जीवछलाल यादव और उनके चाचा ने कहा कि एयर मार्शल AK भारती जब छोटे थे तब दादा अनूपलाल यादव कहते थे कि अवधेश बड़ा होकर हवाई जहाज चलाएगा, वो देश की सेवा करेगा। अवधेश खुद भी जब आसमान में हवाई जहाज देखते थे तो कहते मुझे बड़े होकर देश की सेवा करनी है।
और प्लेन चलाना है। आज दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। आज उनके दादा दुनिया में नहीं है, मगर वे जहाँ भी होंगे निश्चित ही पोते पर नाच कर रहे होंगे। जब से मालूम हुआ है तो बहुत गर्व हो रहा है। जो है पहले तो ऑपरेशन के पहले तो नहीं मालूम हुआ था, ऑपरेशन के बाद पेपर में आने लगा तो बहुत गर्व हो रहा है। क्या कुछ कहते थे वो? कि देश के लिए वो कुछ जो है जो कर रहे हैं तो बहुत गर्व हो रहा है। कितने दिन पहले आए थे वो यहाँ? 1 साल पहले आए थे। अच्छा अच्छा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गए। तो यहाँ आते हैं तो लोगों के बीच जाना आना उनका रहता है या हाँ, फिर? यहाँ आते हैं तो यहाँ भी सबसे मिलते हैं। गांव भी जाते हैं, गांव से 10 किलोमीटर पर है जी। झुन्नी कला गांव, तो वहाँ भी जो है एक रोज रुक करके आदमी से भेंट करते हैं सबसे बहुत। और आदमी सब भी बहुत उनको चाहते हैं कि अभी तो भेंट करिए। और बहुत साधारण से वहाँ जो है बातचीत करते हैं घरेलू भाषा में। तो कभी कुछ ऐसा बताते होंगे कि आप मेरे बारे में लोगों को नहीं बताइए, सुरक्षा कारणों से, इस तरह की कोई जानकारी आपको बताते होंगे कभी घर के लोगों को? नहीं, इस तरह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मोटा मोटी तो जो है वो बताते हैं। और अंदरूनी बात तो वो भी नहीं बताते हैं हमको। जी। अच्छा, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बता रहे थे, कितनी खुशी हो रही थी आपको? बस बहुत खुशी हो रही है कि जो है हमारा देश का जो है नाम हो रहा है। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमारा भारत सक्सेस हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। और उसमें जो है मेरा लड़का जो है उसका हेड रहा है तो और खुशी हो रही है। पूर्णिया के लोगों में तो काफी उत्साह है आपके इस पराक्रम को देख के, बेटा के पराक्रम को देख के। इससे खुशी है, बहुत खुशी है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीवत्सल यादव। खुशी हो रही है कि हमारा सपूत भतीजा इस तरह से सिंदूर मिशन को मैंने पूरा किया, सफल बनाया। कैसे हैं वो? गांव आते हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं? इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप किसी भी ग्रामीण से पूछ लीजिए कि वे आते हैं तो कैसे मिलते हैं। कोई इसको बदलाव नहीं कि कोई न लिबास में न बोली में, अपनी मातृभाषा में गाँव घर की भाषा में बातचीत करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं सबको। उनका जन्म कहाँ यहीं पे हुआ था? ये पैतृक गांव है उनका। ये कौन सा गांव है? झुन्नी कला। झुन्नी कला है। तभी गांव में किस तरह का माहौल है इस तरह इतना सफल ऑपरेशन होने के बाद? खुशी हो रही है, काफी खुशी हो रही है। सबको खुशी हो रही है। क्या नाम हो आपका? मोद नारायण यादव। आप कौन हुए उनके? उनके चचा जी। वहीं इस मौके पर भाई मिथिलेश कुमार एवं उनके परिजनों ने कहा कि बड़े भैया बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे। पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने सैनिक स्कूल तिलैया की इंट्रेंस परीक्षा पास कर ली थी। दादाजी बचपन में ही हमेशा कहा करते थे कि अब देश बड़ा होकर प्लेन चलाएगा, देश की सेवा करेगा। वो जब कभी आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखते थे तो कहते मैं देश की सेवा करूंगा, मुझे प्लेन चलाना है। बचपन से ही कहते थे कि वे बड़े होकर प्लेन चलाएंगे और देश की सेवा करेंगे। जो सोचा उसे पूरा करके ही माने। सैनिक स्कूल तिलैया में एडमिशन हुआ, इसके बाद वह डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ गए। दशकों पहले जो सपना देखा उसे पूरा कर दिखाया। आज दादाजी दुनिया में नहीं है, मगर वे जहाँ भी होंगे निश्चित ही उन्हें पोते पर नाज होता होगा। देखिए, बचपन से उनका जहाँ तक हम जानते हैं, हम तो उनसे छोटे हैं, तो सपना क्या शुरू से वो पढ़ने में मेधावी शुरू से थे वो। और स्कूल में भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सैनिक स्कूल तिलैया के लिए क्वालिफाई किए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो वो शुरू से ही थे वो पढ़ने के मामले में तेज। अच्छा, लोग सोचते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे। उनका क्या था बचपन में कुछ ऐसा कुछ?
सेना की ओर जाने का उनका बचपन से ही था कि नहीं, देश सेवा की ओर जाए, देश सेवा। तो संयोग देखिए कि देश सेवा की ओर उस कंपटीशन में वो कम्पीट किए और एडमिशन हुआ सैनिक स्कूल तिलैया में। तो सर जब ही सैनिक स्कूल तिलैया में एडमिशन हुआ तो डिफेंस की ओर तो जाना लाजमी था। है। अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं कि कभी दादा या पिताजी कुछ बोलते हैं कि यार मेरा बेटा मेरा पोता ये बने, तो कुछ ऐसा भी था यहाँ भी? हाँ, ऐसा भी था। दादाजी हमारे कहते थे कि मेरा पोता एक दिन जो है प्लेन चलाएगा, देश की सेवा करेगा। तो उनके सपनों को वो साकार किए। मतलब 10 को पहले की 10 को बात पहले, आज जबकि वो सच कर दिखाएं। हाँ, वो जब उनका एडमिशन हुआ तो फिर तो वो समय तो वो थे, जीवित थे। लेकिन अब नहीं है। तो लेकिन उनको भी खुशी हुई उस समय जिस समय इनका सिलेक्शन हुआ था एडमिशन। हो रही है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि ये पूरा पूर्णिया, बिहार और देश के लिए कह लें कि ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या मांग करती हैं आप? अब हम लोग तो चाहेंगे कि सबसे जो टॉप पोस्ट होता है उस पर उनको ये मिले, एयर चीफ मार्शल का पोस्ट मिले और उस पर उनको मिलना चाहिए ये चीज़। कितने महीने पहले बात हुई थी आपकी? बात तो महीने नहीं, 1 सप्ताह पहले बात हुई थी। इवन कल भी बात हुई थी। बात तो फोन से तो होते रहती है। हाँ। तो घर कितने साल पहले आए थे? घर 1-1.5 साल पहले घर आए थे। 10 साल पहले जी। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। इंडिया का नाम टॉप पे, साथ साथ पूर्णिया का भी नाम। जी हाँ, पूर्णिया जिला, बिहार, पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। परिवार वाले लोग फोन करते हैं? जी हाँ, वो जब से ये न्यूज़ का ये हम लोग नहीं बता रहे हैं बल्कि वो लोग आज सुबह से ही 6 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो गया और ऐसे कल से बहुत फ़ोन आ रहा है और सब लोग बधाई दे रहे हैं। जो लोग से ऐसे बहुत दिन से पहले से बात हुई थी वो लोग भी देखकर फ़ोन कर रहे हैं और सब बस यही बोल रहे हैं नहीं, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण हुआ। परिचय? हाँ, हम भाई साहब की छोटी भाभी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। बहुत शांत प्रतिवेदी का आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उसको कहीं किसी आदमी से लेना देना नहीं, मतलब सबसे मिलजुल के चलना और सबसे मतलब बर्ताव इतना अच्छा रखेगा ना कि मतलब आदमी जो है उसके पीछे मतलब हर किसी आदमी को पूछिएगा बोलेगा कि बहुत अच्छा आदमी है। और उनका पिताजी का भी व्यवहार वही है, माताजी का व्यवहार वही है, उसका बाल बच्चा का भी व्यवहार वही है। आने के बाद गांव में हर आदमी का घर घर जाके वो भेंट करते हैं और बड़ों को जो है पैर छू के प्रणाम करते हैं। बहुत आदमी बहुत बड़ा आदमी हो गए, पैर छू के क्या प्रणाम करेंगे, ऐसा बात नहीं। हर आदमी को पैर छू के प्रणाम करते हैं। छोटे बच्चा मिल गया तो बच्चा को भी गोद में उठा के उसको प्यार करते हैं। मतलब आने के बाद जो आदमी होता है कि हम बहुत बड़ा अफसर हो गए तो 2 गार्ड लेके चलते हैं, 4 गार्ड लेके, कोई मतलब गार्ड पार या किसी आदमी से नहीं। ये पैतृक गाँव है इसका? जी, ये पैतृक गाँव है उनका? जी जी जी। मतलब लोग कोई अधिकारी बनते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, पर ये ऐसे अधिकारी है जो अभी भी इनके नहीं, इसको वो सबसे हाई फाई से कोई मतलब नहीं है। अभी भी मतलब गांव के सबसे मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, मतलब कहीं भी गांव में पूछिएगा, कहीं भी आदमी बोलेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, बहुत हिम्मत वाला काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और पाकिस्तान को जो है कि उसको भी पता चलेगा कि पूर्णिया जिला का आदमी और झुन्नी कला का रहने वाला ये ऐसा काम किया है। तो पूरा देश में तो रोशन करवे किया, खास करके हम लोग को झुन्नी कला का आदमी जो है पूरा एकदम सीना चौड़ा करके एकदम तान के देखते हैं कि मेरा गांव का भी आदमी ऐसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा हुआ। आप कौन हुए? ये मेरा दोस्त भाई हुआ।